आज हम Xamarin चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम पढ़ेंगे ऐप की एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी ऑफ ऐप। तो इसके अंदर हम सबसे पहले स्टडी करेंगे विजुअल एलिमेंट्स की। जितना भी हमें ऐप के ऊपर दिखाई देता है, लेबल्स, बटन्स, टेक्स्ट, ये सारे विजुअल एलिमेंट्स हैं। हम एक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाएंगे जिसका एक अपना रिवाज है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन तो ज़रूर होती है। इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, आपको गूगल करना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। और हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन को हम एग्जीक्यूट करेंगे एंड्रॉयड में और iOS में। हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन के सैंपल के बाद हम कुछ बेसिक कंट्रोल्स को सीखेंगे। इन बेसिक कंट्रोल्स को यूज़ करके हम एक बेसिक एप्लीकेशन तो जल्दी से बना ही सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Xamarin एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, जिसका ये मतलब है कि आप इसकी लाइब्रेरीज़ को ओपन सोर्स लाइसेंस के साथ अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। Xamarin.Forms हम यूज़ करेंगे अपनी एप्लीकेशंस एंड्रॉयड और iOS में बनाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ हम अपनी एप्लीकेशंस विंडोज़ में भी डिज़ाइन कर सकते हैं। यूज़र इंटरफेसेस या जो कह लीजिए UI जितने भी हम बनाएंगे या जो भी हम इस लेसन में बनाने वाले हैं वह हम XAML में बनाएंगे, XAML में, और जितना भी हम कोड लिखेंगे वो C# में लिखेंगे। हम XAML के इंटरफेसेस को एक पेज से या एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में भी शेयर कर सकते हैं और प्लेटफॉर्म्स में भी एंड्रॉयड और iOS के अंदर भी शेयर कर सकते हैं। मोबाइल ऐप्स के अलावा हम क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स भी बना सकते हैं, जिसमें MVC, कोकोआ ऐप्स भी हैं। इसके अलावा NuGet पैकेजेस भी बहुत हमारे को मिलते हैं Xamarin.Forms में यूज़ करने के लिए। प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक्स, नाम से पता लग रहा है कि Xamarin के अंदर जितना भी हम कोड करेंगे, जो भी हम एप्लीकेशन तैयार करेंगे, वो iOS, एंड्रॉयड में वैसे ही चलेगी जैसे हम Xamarin.Forms में एप्लीकेशन को बना रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे कंट्रोल्स, हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स या व्यूज़ यूज़ करते हैं जो कि उसको उन कंट्रोल्स को उनके नेटिव प्लेटफॉर्म्स में ही रेंडर करता है। जैसे कि कुछ कंट्रोल्स हैं जो कि सिर्फ एंड्रॉयड पर ही चलेंगे और कुछ कंट्रोल है जो कि सिर्फ iOS पर ही चलेंगे। ऐसे केसेस में हम एंड्रॉयड के लिए अलग से कोडिंग कर सकते हैं और इसी तरह से हम iOS के लिए भी अलग से डेवलपमेंट कर सकते हैं। और जितना भी कोड हमने दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग लिखा है, उसको हम Xamarin.Forms जो प्रोजेक्ट है, एक सिंगल प्रोजेक्ट है, वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। विजुअल एलिमेंट्स, Xamarin.Forms के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमको दिखाई देते हैं स्क्रीन के ऊपर, उन सबको हम विजुअल एलिमेंट्स कहते हैं। विजुअल एलिमेंट्स के 3 पार्ट हो सकते हैं, पेज, लेआउट और व्यू। नटशेल में हम बोलेंगे कि जितनी भी कंट्रोल्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो लेबल हो, चाहे वो किसी भी तरीके का टेक्स्ट हो, कोई कलर्ड टेक्स्ट हो, बटन के ऊपर लेबल हो, कोई पैराग्राफ हो, कोई इमेज हो, कोई स्लाइडर हो, या जितना भी कुछ हमें मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, वह सब विजुअल एलिमेंट्स के अंदर आएगा। यही विजुअल एलिमेंट्स एंड्रॉयड लेआउट पे भी हैं और यही विजुअल एलिमेंट्स iOS के प्लेटफॉर्म पे भी हमें दिखाई देते हैं। हो सकता है कि कुछ कंट्रोल्स जैसे कि बटन एंड्रॉयड पे अलग दिखे और iOS पर अलग दिखे, लेकिन कहलाएगा वो विजुअल एलिमेंट ही। पेजेस, Xamarin.Forms के अंदर जो हमारी बेसिक यूनिट होती है वो पेज होता है। पेज पूरी स्क्रीन को कवर करता है। पेजेस हमारे पास अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि कंटेंट पेज, जो कि पूरी एक स्क्रीन आपकी कवर करेगा और उसके अंदर हमें अपने कंट्रोल्स डालने हैं। मास्टर डिटेल पेज, एक मास्टर पेज होगा जिसके साथ उसके डिटेल्ड पेज जुड़े हुए होंगे या चाइल्ड पेज जुड़े हुए होंगे, जिनको हम मास्टर पेज से कंट्रोल कर सकते हैं। नेविगेशन पेज, अगर मुझे अपने पेज से बैक जाना है, फॉरवर्ड जाना है, तो जो एरोज़ मुझे टॉप पे दिखाई देंगे टाइटल बार पे, वो नेविगेशन पेज का ही पार्ट होंगे। टैब्ड पेज, अगर मुझे अपने पेज में टैब्स फंक्शनैलिटी देनी है तो उसके लिए हमारे पास टैब्ड पेज है। टेम्पलेट पेज में हम अपने खुद के टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। कराउसल पेज भी एक तरीके का क्रिएटिव पेज है, जिसमें हम अपने पेज के अंदर सेक्शंस बना के उसको लेफ़्ट और राइट मूव कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं व्यूज़ पे। तो हमने शुरुआत में बात की थी कंट्रोल्स की, ऑब्जेक्ट्स की, लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्सेस। तो जितने भी कंट्रोल्स हैं इन्हें हम
ज़ैमरिन में बोलेंगे व्यूज़। तो चाहे वो लेबल है तो वो लेबल व्यू हुआ, अगर वो लिस्ट है तो वो लिस्ट व्यू हुई, टेक्स्ट बॉक्स है एडिटर व्यू हुआ। इसी तरह से अगर इमेज है तो वो भी एक व्यू है। तो जितने भी हमारे पास कंट्रोल्स हैं जो कि हमें अपनी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वो हमारे लिए ज़ैमरिन एप्लीकेशन डेवलपमेंट में व्यूज़ हैं। ज़ैमरिन में ही नहीं, एंड्रॉयड और iOS में जब हम ऐप डेवलप करते हैं तो वहाँ पे भी हम इन कंट्रोल्स को व्यूज़ ही बोलते हैं। इनका नॉमेनक्लेचर व्यूज़ ही है। तो अब हम देखेंगे हेलो वर्ल्ड ऐप का सैम्पल जो हमने पहले बात की थी जिसके बारे में। तो यहाँ पर जब हम विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे तो हमारे पास अलग अलग टेम्पलेट्स हैं। आपको जिस टेम्पलेट में काम करना है वो टेम्पलेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। iOS नेटिव पे अगर आपको काम करना है, एंड्रॉयड नेटिव टेम्पलेट भी यहाँ पर है। इसके अलावा आप मैकिंटॉश की ऐप्स भी यहाँ पे बना सकते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर C# में कोड करके। .NET कोर में भी आप ऐप्स यहाँ पे बना सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। हम हेलो वर्ल्ड के लिए जो सैम्पल टेम्पलेट लेने वाले हैं वो हम लेंगे ब्लैंक फॉर्म्स ऐप। बिल्कुल खाली प्रोजेक्ट होगा। हमारे पास एक xamarin.forms प्रोजेक्ट आएगा, xamarin.android आएगा और xamarin.iOS प्रोजेक्ट हमारे पास आएगा। तो हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स आएंगे। यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन का नाम देंगे और ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफायर में हम अपनी एप्लीकेशन का सिग्नेचर देंगे। यही सिग्नेचर हमको हमारी एप्लीकेशन को एक यूनिक एप्लीकेशन बनाएगा जब हम अपनी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर में या फिर iOS के ऐप स्टोर में अपलोड करेंगे। या हम अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स दे सकते हैं, प्रोजेक्ट का नाम, पाथ जहाँ पे वो सेव है, वर्जन कंट्रोल आपको देना है तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे गेट फ्री है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद IDE आपके लिए 3 प्रोजेक्ट्स बनाएगा, हेलो वर्ल्ड.एंड्रॉयड और हेलो वर्ल्ड.iOS। नाम से पता लग रहा है हेलो वर्ल्ड एक मेन प्रोजेक्ट है जिसमें हम जो भी कोडिंग करेंगे, जो भी हम डिज़ाइन करेंगे, जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे वो एंड्रॉयड और iOS के लिए एक जैसा चलेगा। लेकिन अगर हमें कोई फंक्शनैलिटी एंड्रॉयड के लिए अलग देनी है तो हम उसे एंड्रॉयड हेलो वर्ल्ड.एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में जाके चेंज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सेम चीज़ हम iOS के साथ भी कर सकते हैं। अगर iOS के अंदर हमें कोई और फंक्शनैलिटी देनी है जो कि सिर्फ iOS पर ही चले तो हम हेलो वर्ल्ड.iOS प्रोजेक्ट में जाएंगे और वहाँ पर वो कोडिंग कर देंगे या कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है वो कर देंगे। तो इस तरह से हम नेटिव प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं प्लेटफॉर्म वाइज और एक जेनेरिक प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं सिर्फ हेलो वर्ल्ड.forms प्रोजेक्ट में, जो पहला प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल ऑलरेडी बनी हुई है mainpage.xaml और इस फाइल के अंदर हमारे पास स्कैफोल्डिंग है, हमारे पास कुछ कोड लिखा हुआ है। ये कोड XAML में लिखा हुआ है, ये इसकी डिज़ाइन फाइल है। कंटेंट पेज के बारे में हमने देखा था कि कंटेंट पेज किस तरीके से काम करता है, पूरा स्क्रीन कवर करता है और उसके अंदर हमें अपने लेआउट्स बनाने होते हैं। जैसे यहाँ पर स्टैक लेआउट बना हुआ है और लेबल व्यू है। लेबल व्यू का टेक्स्ट ऑलरेडी वेलकम टू xamarin.forms लिखा हुआ है जिसको हम हेलो वर्ल्ड करेंगे। अगर हमारे पास लेबल व्यू नहीं होता तो हम लेबल व्यू बनाते। इसके साथ ही इसमें 2 और प्रॉपर्टी हैं, हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस और वर्टिकल ऑप्शंस, जो कि आपके टेक्स्ट की लोकेशन, टेक्स्ट की पोजीशन के लिए है। स्टैक लेआउट हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक लेआउट का पार्ट है जिसमें स्टैकिंग में कंट्रोल्स अरेंज होते हैं एक के बाद एक। app.xaml हमारे पास एक और फाइल है जो कि सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है। इसी के अंदर हम अपनी उस फाइल को स्पेसिफाई करते हैं जो हमें सबसे पहले एग्जीक्यूट करनी है। यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला पेज है वो है मेन पेज, जिसे हमें सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन हम एंड्रॉयड में भी कर सकते हैं मैनिफेस्ट में जाके, और इसी तरीके की कॉन्फ़िगरेशन हम iOS में भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को रन करने से पहले हमें एमुलेटर बनाने पड़ेंगे। तो एमुलेटर बनाने के लिए हम एमुलेटर लिस्ट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे क्रिएट न्यू डिवाइस, और यहाँ पे हम न्यू डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू डिवाइस पे क्लिक करेंगे, हमें सिर्फ यहाँ पे डिवाइस सेलेक्ट करनी है
जो कि यहाँ पे बेस डिवाइस जैसे पिक्सल 2 दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। जितने भी अवेलेबल डिवाइसेस हैं वो यहाँ पर हैं। जैसे आप किसी डिवाइस को सेलेक्ट करेंगे, उस डिवाइस से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन राइट हैंड साइड के पैनल्स में आ जाएगी। आप चाहें तो वो डिटेल्स चेंज कर सकते हैं, नहीं तो क्रिएट पे जब आप क्लिक करेंगे तो Xamarin उस डिवाइस की API या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड्रॉयड से डाउनलोड करेगा, या यूँ कह लीजिए उस एमुलेटर को वो एंड्रॉयड से डाउनलोड करेगा। तो यहाँ पे हम एक एमुलेटर सेलेक्ट करते हैं और हम उसे डाउनलोड करते हैं। डाउनलोडिंग ज़्यादा टाइम नहीं लेती, जल्दी से डाउनलोड हो जाता है एमुलेटर। आपकी इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करेगा। एमुलेटर डाउनलोड होने के बाद ये इसको कॉन्फ़िगर करेगा और एमुलेटर कॉन्फ़िगर होने के बाद हमें उसको रन कर देना है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया अपना प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट के लिए हम रन कर रहे हैं। तो हमने ऊपर iOS और एंड्रॉयड में से एंड्रॉयड सेलेक्ट किया, रन किया तो कोड तो IDE ने एंड्रॉयड एमुलेटर को रन किया है और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद ये हमारी एप्लीकेशन को भी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा। बीच में सेंटर में टॉप पे आपको स्टेटस दिख जाएगा कि एप्लीकेशन के साथ क्या कर रहा है IDE। कंपाइलेशन से लेकर रेंडरिंग तक सारी डिटेल्स वहाँ पे डिस्प्ले करता है। तो अब हमारा एमुलेटर तैयार है एप्लीकेशन लोड करने के लिए। एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो ऊपर आ रहा है कि कब उसमें इंस्टॉल किया, और जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी वो अपने आप इसमें एग्जीक्यूट हो जाएगी। और इस तरह से हमारी एप्लीकेशन इस एमुलेटर में इंस्टॉल हो गई है और एग्जीक्यूट भी हो गई है। तो ये हमारी हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन है जिसे हमने बहुत ही आसानी से बना लिया है और एंड्रॉयड के एमुलेटर पे हमने उसको देख लिया। हम चाहें तो इसको मोबाइल से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप को उस एंड्रॉयड मोबाइल पर भी इस एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। यही काम हम iOS पे भी करते हैं। ऊपर iOS सेलेक्ट करेंगे प्लेटफॉर्म लिस्ट में से, हमने iOS सेलेक्ट किया, इसने iOS का एमुलेटर ओपन किया और iOS एमुलेटर में इसने हमको एप्लीकेशन रन करके दी। तो यहाँ पर भी वो एप्लीकेशन का आउटपुट वैसा ही आ रहा है जैसा कि एंड्रॉयड में आ रहा था। तो इस तरह से हमने एक बेस एप्लीकेशन बनाई हेलो वर्ल्ड, जो कि हमने एंड्रॉयड में और iOS में दोनों में रन करी। तो आज हमने देखा कि किस तरह से हम एक ही बार कोड करके उस कोड को 2 अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमने हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाई, सैम्पल बनाया, उसका कुछ बेसिक कंट्रोल्स हमने यूज़ किए और इस तरह से कोड वंस एंड डिप्लॉय मल्टीपल का जो प्रिंसिपल है वो हमने सफाइज करने की कोशिश की। चैप्टर 2 से रिलेटेड या चैप्टर 1 से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी प्रॉब्लम में अटके हुए हैं Xamarin को लेकर तो आप प्लीज़ वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी होती हैं अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर, अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हुए। इन सभी के बारे में हम अगले चैप्टर्स के अंदर जानेंगे। तब तक के लिए बाय।